हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमारी बाल विकास की सीरीज चल रही थी और लास्ट क्लास में हमने अपनी मोटिवेशन की यूनिट को स्टार्ट किया था, तो उस क्लास में हम लोगों ने अर्थ और उसकी परिभाषाओं को और उसके प्रकारों को समझ लिया था। तो इस वीडियो को अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो पहले आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से लिंकअप कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर इस अभिप्रेरणा का क्या महत्व है हमारी एजुकेशन में, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इसका इम्पोर्टेंस है वो है लर्निंग। देखो, अगर हमारे पास किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी चीज़ को लर्न करने के लिए अगर हमारे पास कोई मोटिव ही नहीं है तो क्या हम कभी उस चीज़ को सीख पाएंगे? तो जवाब आएगा नहीं। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कार ड्राइविंग करना हो गया, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, कुकिंग हो गया, ठीक है, पढ़ाई की बात छोड़ दो, किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हो तो अगर आपका उसके पीछे कोई मोटिव नहीं है, कोई एम नहीं है, तो आप उस चीज़ को नहीं सीख पाओगे। तो यही सेम चीज़ हमारी एजुकेशन के साथ है। अगर जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर उसके पास उसका कोई मोटिव ही नहीं है तो वो उस चीज़ को उतनी आसानी से, उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लक्ष्य की प्राप्ति, यानी कि अब देखो, हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, प्रेरणा है, लक्ष्य है, इसलिए प्रेरणा है और इसीलिए हम सीख रहे हैं। तो यानी कि हम इसे क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? ताकि हम अपने लक्ष्य को, अपने एम को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी एजुकेशन में। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण, यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेशन। देखो, आपने कितनी बार देखा होगा ना कि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, मान लो एक बच्चे के सामने हमने दूसरे की प्रशंसा कर दी, अरे तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ऐसा है, पढ़ाई भी करता है, इतने वेल एटिकेट्स हैं इसमें, वेल मैनर्ड बच्चा है, तो क्या हो रहा है? ये चरित्र निर्माण। ठीक है, ये भी एक तरह का मोटिवेशन का काम करता है कि भाई उस बच्चे की प्रशंसा हो रही है, सबके सामने उसको प्रेज मिल रहा है, तो अगर हम भी इस तरीके के काम करेंगे, हम भी अगर अच्छे से बिहेव करेंगे तो हमारा भी सबके सामने नाम लिया जाएगा, हमारा भी फेम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अवधान, यानी कि अटेंशन। ठीक है, अब देखो, अगर मैं किसी काम को करने के लिए प्रेरित हूँ तो मैं उसमें अटेंटिव रहूँगी। जैसे आप कहते हो ना कई बार कि हमें सॉन्ग्स तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं लेकिन पढ़ाई याद नहीं होती, तो यही रीज़न है, क्योंकि हम उसके लिए ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा प्रेरित हैं तो हम उसके लिए ज़्यादा अटेंटिव भी रहेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे कहती है कि अगर हम प्रेरित हैं ना अपनी पढ़ाई को लेकर, तो क्या होगा कि हम अटेंटिव भी रहेंगे। तो इसीलिए बहुत क्रूशियल रोल यहाँ पे अटेंशन के लिए, यहाँ पे जो मोटिवेशन होता है ये अदा करता है। इसके बाद है अध्यापन विधियाँ। तो अब देखो, अब हमने बच्चों को प्रेरणा का लेवल समझ लिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम फर्स्ट क्लास वाले बच्चे को अलग तरीके से मोटिवेट करेंगे और 10th क्लास वाले बच्चे को अलग तरीके से मोटिवेट करेंगे। तो अगर मुझे फर्स्ट क्लास के बच्चे की साइकोलॉजी और 10th क्लास के बच्चे की साइकोलॉजी पता है तो मुझे अब वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अलग अलग मेथड्स लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में चॉकलेट वाला एग्जाम्पल दिया था, टॉफ़ी वाला एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जो मैं अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे को टॉफ़ी और चॉकलेट देके कोई काम करा सकती हूँ, वो चीज़ मैं 10th क्लास के बच्चे को नहीं करा सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपने वेज को चेंज करना पड़ेगा। तो यही हमें टीचिंग मेथड के साथ भी करना पड़ेगा कि जो टीचिंग मेथड मैं फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई कर रही हूँ वो मैं 10th में अप्लाई नहीं कर सकती। तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी अध्यापन विधियों को, अपने टीचिंग मेथड्स को भी चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास करिकुलम, पाठ्यक्रम, यानी कि हमें क्या करना है? अपने पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना है, इस तरीके से अपने करिकुलम को डिज़ाइन करना है कि बच्चों का ना इंटरेस्ट उसमें बना रहे। मतलब इट शुड हैव करिकुलर एक्टिविटीज़, इट शुड हैव एक्सकर्जन, फील्ड ट्रिप्स, इन सब चीज़ों को अपने करिकुलम में इंक्लूड करिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो होंगे अपनी पढ़ाई के प्रति मोटिवेट रहेंगे। और लास्ट है यहाँ पे अनुशासन। देखो, अगर बच्चे मोटिवेटेड है ना, जैसे कि मान लो जब आप कोई मूवी देख रहे हो, जब आप कोई पिक्चर देख रहे हो या बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो क्या उस टाइम पे आप कोई और चीज़ के बारे में सोचते हो? क्या उस टाइम पे आप उस चीज़ से हट के कोई और काम करते हो? तो जवाब आएगा नहीं। इसीलिए ये सेम चीज़, अगर हमारे अंदर प्रेरणा है ना तो हम अनुशासित रहेंगे किसी भी काम के प्रति। अब चाहे वो हमारे स्कूल का अनुशासन हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स का। जैसे कि फ्रेंड्स के साथ जब हम जाते हैं तो होता है ना कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, अब हम किसी काम के बारे में नहीं सोचेंगे, घर से फ़ोन नहीं आना चाहिए, अब हम घर वालों के फ़ोन भी नहीं उठाते, कितनी बार ऐसे होता है। तो कितना डेडिकेटेड है हम उसके प्रति, कितना अनुशासित है कि भाई फ्रेंड का बर्थडे मनाना है, फ्रेंड का बर्थडे ही मनाएंगे। तो यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। अगर बच्चों के अंदर प्रेरणा है ना तो वो ऑटोमेटिकली अनुशासित रहेंगे। तो कोशिश करिए कि बच्चों के अंदर हमें क्या करनी है? प्रेरणा। ठीक है, उनको मोटिवेट कर देना है ताकि वो खुद से ही सेल्फ यहाँ पे डिसिप्लिन हो जाए। तो ये है कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंस के मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। अब हम समझते हैं कि आखिर हम वो कौन कौन सी विधियों को यूज़ करके हम बच्चों के अंदर मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ विधियों को जिसके द्वारा हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे खेल, यानी कि गेम्स। अब देखो स्टूडेंट्स,
हमें भी क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा अटेंटिव रह सकते हैं, हम प्रेरित रह सकते हैं। तो जैसे कि बच्चों को क्या पसंद होता है, गेम्स खेलना, तो अगर हम उन्हें क्या कर दें, गेम्स खिलवा दें एक बार, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे और हो सकता है कि जो उनका ध्यान है, ठीक है, वो प्रेरित हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो स्कूल में भी टाइम टेबल में गेम्स का पीरियड लगाया जाता था, 2 या 3 दिन में या 4 दिन में एक गेम्स का पीरियड हमारे लिए रखा जाता था, तो इसीलिए वो रखा जाता है। हम डेली भी बच्चे को कोशिश करते हैं कि बच्चा स्कूल से आने के बाद कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ करे, खेले, तो वो भी इसीलिए कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारे पास रुचियाँ, यानी कि हमें ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए जो कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। तो सबसे पहले तो एज अ टीचर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानें, ठीक है, और उसके बाद उसको वही चीज़ें उसी के द्वारा, ठीक है, उसी से मिलता जुलता काम करने के लिए प्रेरित करें। होगा क्या, क्योंकि वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पे हमें कम मेहनत मेरे इन द सेंस कि बच्चे को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बच्चा खुद ही सारी चीज़ों को ट्राई करेगा, खुद ही अपने स्टडीज़ को लेकर मोटिवेट रहेगा, अगर उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम होगा तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सफलता। अब देखो, सफलता के लिए हमें क्या, हमें बच्चों के सामने ना कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करने चाहिए, एम्स निर्धारित करने चाहिए, जिससे कि बच्चे, उस लेवल के बच्चे, ठीक है, आसानी से उसको अचीव कर सकें। अब अगर वो उसमें अचीव हो जाए, उसको अचीव कर लेंगे, उसमें उनको सफलता हासिल हो जाएगी, तो ये भी किसके कैसे काम करेगा, एक मोटिवेशन के रूप में उनके लिए काम करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले या फिर फाइनल एग्जाम से पहले बच्चों के यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं। तो क्यों लिए जाते हैं, ताकि अगर बच्चे क्या होंगे, अगर वो उनके पीएस में अच्छे नंबर आएंगे, जो उनके यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें अच्छे नंबर आएंगे, तो बच्चे ना मोटिवेट होते रहते हैं। इस तरीके से अगर हम बच्चों का फ्रिक्वेंटली टेस्ट ले रहे हैं, उनको रिवीजन करा रहे हैं और बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा स्टडी करने के लिए, इसलिए सब चीज़ें ली जाती हैं। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदता। अब देखो, जैसे हमारे स्कूल में भी होता है ना, या हमने अपनी लाइफ में भी देखा है कि अगर मान लो हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, तो हम ऑटोमेटिकली उस काम के लिए मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे हमें इससे आगे निकलना है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो उसमें क्या होता है कि एक कॉम्पिटिशन रखा जाता है उस स्कूल में, कॉलेज में, कि जो भी बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। तो क्या हो गया, कंपटीशन रखवा दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चे स्टडीज़ पे, म्यूज़िक में, डांस में, स्पोर्ट्स में, हर जगह फोकस करने लगे, ठीक है। अब उन्होंने आलतू फालतू की चीज़ों को छोड़ के वो केवल किस पे फोकस कर रहे हैं, अपने कंपटीशन पे, अपने अवार्ड की तरफ। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर हम बच्चों में प्रतिद्वंदता की भावना लाएं, ठीक है, लेकिन ये भी एक अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं कि हम कोई गलत तरीके से हम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, नहीं, एक पॉजिटिव वे में हमें बच्चों के अंदर ये अगर कॉम्पिटिटिव भावना ले आएँ, प्रतिद्वंदता की भावना ले आएँ, तो भी बच्चे मोटिवेट हो सकते हैं अपनी स्टडीज़ की तरफ। नेक्स्ट है सामूहिक कार्य। अब देखो इसमें क्या, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सामूहिक कार्य क्या, क्योंकि हमें अपने समाज के लिए, एट लास्ट तो हमें बच्चे को समाज के लिए ही तैयार करना है, तो हमें क्या करना है, सामूहिक कार्य की उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रोज बता सकते हैं कि बेटा देखो, अगर हम सामूहिक कार्य करते हैं तो हमें ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, किसी काम को हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, हमारे ऊपर बर्डन भी कम रहता है, हम ज़्यादा लोगों से डिस्कस करेंगे, तो इसका रिजल्ट हो सकता है कि जो हमारे माइंड में ना रहा वो दूसरे के माइंड में आ जाए, तो तभी भी बच्चे क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कि और देखो, और क्या फ़ायदा होता है सामूहिक में काम करने का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो बच्चे होते हैं वो टीचर से उतना अच्छे से खुल के बात नहीं कर पाते जितना वो अपने सर्कल में बात कर लेते हैं। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा बच्चा भी है जो इंट्रोवर्ट है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसे ग्रुप में काम देंगे तो वो भी वहाँ पे एक्टिवली काम करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रशंसा को सुदृढ़ करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रशंसा को सुदृढ़ करने का मतलब कि हमें बच्चे को ना वही प्रशंसा देनी है जहाँ पे ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे को ना हर छोटी छोटी बात पे गुड, वेरी गुड और उसको प्राइजेस दे रहे हैं या अवार्ड्स दे रहे हैं, इस तरीके से हमें नहीं करना है। जहाँ पे जितनी मात्रा में उसको प्रशंसा की ज़रूरत है, उतनी ही प्रशंसा, उतनी ही प्रेज, उतना ही अवार्ड बच्चे को उस टाइम पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पुरस्कार द्वारा उत्साहवर्धन। तो ये तो है ही, अगर मान लो जैसे कि स्कूल में कितने सारे अवार्ड्स हमें मिलते थे, जैसे कि किसी बच्चे को मिल रहा है कि फुल अटेंडेंस का अवार्ड, किसी बच्चे को डिसिप्लिन में रहने का अवार्ड, किसी बच्चे को प्रॉपर यूनिफॉर्म में आने का अवार्ड, ठीक है, किसी बच्चे को वाइस कैप्टन या कैप्टन बनने का अवार्ड। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर ना उसे पुरस्कार मिलने की, उस पद पर पहुंचने के लिए क्या हो जाता है, एक उत्साहित हो जाते हैं वो, और उसके प्रति काम करने लगते हैं, तो इसके लिए भी वो मोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ध्यान।
तो ध्यान तो हमने पहले भी समझा कि अगर हम अटेंटिव हैं तो अटेंटिव हम कब होंगे, जब हम मोटिवेटेड होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है। अगर हम मोटिवेटेड हैं तो हमारा ध्यान भी रहेगा, और हम किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक कर रहे हैं तो यानी कि इसका मतलब हम पहले से ही मोटिवेटेड भी हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सामाजिक कार्यों में सहभागिता। यानी कि अब हमें क्या करना है, अपने जो हमारे सामाजिक कार्य हैं, जो हमारे सोशल वर्क्स हैं, उसमें भी हमें अपना पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं दिखाना है। ठीक है, कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, अपने सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे भी बच्चे मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कक्षा का वातावरण। अब देखो कुछ हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, आंतरिक प्रेरणा का काम करते हैं, कुछ बाह्य प्रेरणा का। तो ये जो कक्षा का वातावरण है ना, ये बाह्य एक तरह से प्रेरणा में आता है। मान लो कि कोई टीचर है, ठीक है, जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चों को इतने अच्छे से चीज़ें नहीं बता पाएगा, नहीं समझा पाएगा। ठीक है, तो बच्चे भी उतने अच्छे से उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो यानी कि उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ मोटिवेशन होगा। लेकिन मान लो एक टीचर है जिसको कि अपने कंटेंट पे कमांड भी बहुत अच्छी है, उसको अच्छी अच्छी विधियाँ भी पता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो होगा क्या कि उसने क्लास को ना एक तरह से अपनी कमांड बनाई हुई है। ठीक है, जहाँ जो बच्चे को उसे लगता है कि दिक्कत आ सकती है, वो उससे पहले ही, ठीक है, उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को बच्चे को काउंट करवा दे कि आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है, इसको ऐसे ट्रीट करना है या इसको ऐसे डील करना है। नए नए मेथड बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके अगर हम कक्षा में, तो होगा क्या कि बच्चे ना उस चीज़ को करने के लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ विधियाँ मोटिवेशन के लिए, कि हम कैसे बच्चों के अंदर जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, वो जागृत कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि सीखने की प्रक्रिया जो है, जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस है, उसमें हमारे अभिप्रेरणा का क्या रोल रहता है, यानी कि उसकी क्या भूमिका रहती है। तो सबसे पहले ये है हमारे पास उद्देश्य प्रस्तुत करना। यानी कि हमें बच्चों के सामने किसी भी चीज़ को, जो सीखने का उद्देश्य है, उसको स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तभी जो मोटिवेशन है, ठीक है, वो अपना एक महत्वपूर्ण रोल वहाँ पे अदा कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें बच्चों के पास उच्च आकांक्षाएं, स्पष्ट उद्देश्य और परिणामों का ज्ञान। मतलब हमें ये बच्चों को बताना चाहिए प्रॉपर कि बेटा अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे, इस तरीके से काम करोगे, तो आपका ये जो परिणाम है ये इस तरीके से होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं बच्चों से कहूँ कि आपको 6, 7, 8 या 6 to 10 की जो NCERTs है, जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके मान के चलिए कि 60-70% जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, यही सिलेबस आपके उन एग्जाम से पूछा जाता है। तो अगर आप अभी से इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ के चलोगे, तो आपको आगे जाके इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलने वाली है। मतलब आप जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं, तो ये वाला जो आपके पास 4 से 5 साल का फेज है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो बच्चों के अंदर ये भी एक मोटिवेशन पैदा करेगा, या यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास रुचि उत्पन्न कर ध्यान केंद्रित करना। जैसे कि देखो, आपने कई बार देखा होगा ना कि किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट भी नहीं रहा होगा, लेकिन स्टिल वो टीचर इतना अच्छा रहेगा ना, आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, इतने अच्छे मेथड से पढ़ाएगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो रुचि है ना, आपका जो इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में पैदा होने लगेगा। जैसे मैं अपने खुद की मैथ्स की बात करती हूँ, मेरे को मैथ्स इतनी कोई खास पसंद नहीं थी, लेकिन मेरे को टीचर्स इतने अच्छे मिले मेरे को पढ़ाने के टाइम पे, तो हुआ क्या, उनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बढ़ता चला गया। ठीक है, और आज मैं कहूँ तो मेरा मेन सब्जेक्ट, ठीक है, एज अ मैथ्स को मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। मैं उसमें, मेरा इंटरेस्ट उसमें इतना ज़्यादा अच्छा बन चुका है। नेक्स्ट है आयु तथा मानसिक परिपक्वता के अनुसार कार्य। मतलब हमें बच्चों को कार्य जो देने चाहिए, ठीक है, बहुत ध्यान रखना है कि हमें उनकी आयु के अनुसार और जितनी उनकी मेंटल, उनका मैच्योरेशन है, उसके अकॉर्डिंग में बच्चों से कार्य करवाना है, उसी के अकॉर्डिंग में बच्चों को मोटिवेशन भी देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ना तो हमारे कार्य करवाने का कोई बेनिफिट होगा, ना ही हमारे उन बच्चों को मोटिवेट करने का कोई बेनिफिट होने वाला है। और लास्ट है हमारे पास प्रतियोगिता और सहज लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का विकास। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, बच्चों के बीच में कॉम्पिटिटिव भावना यहाँ पे बच्चों के बीच में डेवलप करवानी है कि हाँ, हमें कुछ करना है, हमें सबसे आगे निकलना है और सबकी भलाई के लिए। क्योंकि हम क्या के इसके पहले बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों के लिए। ठीक है, तो हमें लोकतंत्र भी बनाए रखना है, समाज की भलाई के लिए भी काम करना है और सबसे आगे भी निकलना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेट बच्चों को करना चाहिए। और यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको मोटिवेशन की सारी कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अब आप हमें इंस्टा
पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी किसी प्लेलिस्ट पर डायरेक्ट पहुंचना है तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली उन पर पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।